कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मार्क कर लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इनको ही स्पेशलाइज्ड में रखना है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, फर्स्ट ले रहे हैं हम कार्टिलेज, छोटा छोटा सा नोट्स है, ठीक है बेटा, इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल मतलब फ्रेजाइल, जैसे आप प्रेशर दे रहे हो तो वो दब सकता है। आप अपने कानों को टच करो, कान का जो ईयर पिन्ना आपको दिख रहा है उसको आप ऐसे नॉर्मल देखो तो वो हार्ड है, लेकिन आप प्रेशर दोगे तो वो दब रहा है, ठीक है, मूव कर सकता है। क्लियर है? तो सॉलिड भी है एंड प्लायबल भी है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, जो आप कंप्रेस कर रहे हो उसको रेजिस्ट कर सकता है, उससे उसको अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स पूछते हैं एंड ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब सेल आपको ध्यान में रखना। ऐसे सेल जिससे कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल बन रहा है, जिससे कार्टिलेज आपका फॉर्म हो रहा है, उसका सिंथेसिस करने वाले स्पेसिफिक सेल्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। आर इंक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज। अब कैविटीज जो होती है उनको बोलते हैं लैकुनाई। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लेना। are enclosed in small cavities known as lacunae within the matrix. मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि फॉर्मेशन करेंगी कार्टिलेज का। क्लियर? तो कॉन्ड्रोसाइट्स आर द दोज स्पेसिफिक सेल्स which forms the material which is responsible for the formation of cartilage। और ये हमेशा आपके जो आप ग्राउंड मटेरियल देख रहे थे, जो आप मैट्रिक्स देख रहे थे, उन्हीं मैट्रिक्स के स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होने वाली सेल्स हैं। क्लियर? छोटी छोटी कैविटीज होंगी, वहां पे ये स्पेसिफिक होंगी और वहां से फॉर्मेशन करेंगे कार्टिलेज का एंड देन डिपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजनस टिश्यू। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है, आपने सुना होगा कि कोई बेबी जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके अराउंड 300 बोन्स होती है और एट द टाइम ऑफ एडल्ट उसमें 206 बोन्स होती हैं। तो ये जो बोन्स का कंपोजिशन चेंज हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई अलग से हड्डियां टूट गई हैं, टूटी नहीं है, वहां पे कार्टिलेजनस है, ठीक है। वो कार्टिलेजनस और छोटी छोटी कई सारी बोन्स हैं, उन सारे कार्टिलेज का बोन में कन्वर्जन और बोन्स के फ्यूजन होने की वजह से, जैसे आपको एक सिंपल सी चीज हम बताते हैं, ऑब्जर्व करना, कभी तुम्हारे घर में नियर बाई कहीं छोटे बच्चे की बर्थ होती है तो उसके सर को देखो, लोग टच नहीं करने देते, सर पे देखोगे तो बहुत थिन सी तुम्हें एक लेयर दिखेगी जो कि उसकी हार्ट बीट के साथ मूव करती हुई दिखेगी, एकदम टिप पे, ठीक है, टॉप पे। और फिर तुम देखोगे उसके जो सर की बोन है, तुम अपना स्कल देखो, दैट इज एक रिजिड स्ट्रक्चर है, देखेंगे एकदम बर्थ वाले बच्चे का देखोगे तो वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसमें तुम्हें ग्रूव्स दिखेंगे, उसमें तुम्हें वेरिएशन दिखेगा, मतलब वो तुम्हें हिलते डुलते भी दिखेंगे। और ये वाला तो एकदम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसके जो टॉप पोर्शन पे उसकी स्किन देखोगे तो वो तुम्हें हार्ट बीट के साथ हिलती हुई दिखेगी, हम लोगों में ऐसा नहीं दिखता है, क्लियर? तो वो सब क्यों है? क्योंकि वहां पे कार्टिलेज है, वहां पे सॉफ्ट, अभी बोन्स वहां पे ज्वाइनिंग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, मतलब डेवलपमेंट के टाइम, आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। अब ये मत चले जाना कि एम्ब्रियो में वर्टिब्री कहाँ से आ गया, एम्ब्रियो मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, अब इसने लिख दिया वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आगे फिटस पूरा ग्रो करेगा। तो मदर वॉम्ब की बात हो रही है यहाँ पे, मदर के वॉर्म में यूट्रस में डेवलपमेंट के टाइम जो उसमें कार्टिलेजनस है वो रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। आप देखो अगेन, टिप ऑफ नोज कार्टिलेज है, आउटर ईयर ज्वाइंट जो ईयर पिन्ना है वो आपका कार्टिलेजनस है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम वहां पे कार्टिलेजनस के पैड है, कार्टिलेजनस पैड बोलते हैं उनको, ठीक है। जो दो वर्टिब्रल कॉलम आप मूव कर रहे हो, दिन भर आप खड़े हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है, नी पे है। तो इस तरीके से लिम्स, हैंड इन एडल्ट, इन सभी जगह पे, इन सभी लोकेशन पे कार्टिलेज प्रेजेंट, ठीक है। लैकुना नोट कर लेना, एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द स्पेसिफिक सेल which secretes, which form the material for the formation of cartilage, ठीक है। और ग्राउंड मैट्रिक्स में प्रेजेंट, एक कैविटी में प्रेजेंट, दैट कैविटी इज नोन एज लैकुना
and the cell is known as chondrocyte. क्लियर बच्चों? अब टाइप्स देखो, ये नोट डाउन करना है फिर से तुम्हें। इलास्टिक कार्टिलेज, जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो इलास्टिक कार्टिलेज। अब कान के ईयर पिन्ना को हिला के देखो और नोज को हिलाओ। नोज तुम्हारे कान की तरह नहीं मूव कर रहा है, जैसे आप कान के मूव करा रहे हो उस तरीके से नहीं, तो वहां क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल क्लास कार्टिलेज। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन इज द मोर फ्लेक्सिबल कार्टिलेज अमंग द इलास्टिक, हाइलिन एंड फाइब्रो। मोर फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा आपका, इलास्टिक। लेस फ्लेक्सिबल, लीस्ट फ्लेक्सिबल आपका होता है फाइब्रो, जो कि आप वर्टिब्रल कॉलम वगैरह में जिस मैं कार्टिलेजनस पैड का बोल रही हूँ आपको, वो सब क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। या वो जस्ट फ्रिक्शन के साथ, बूढ़े जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो घुटनों का दर्द जो बोलते हैं ना कि घुटनों में दर्द हो रहा है, वो सब इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपके मूवमेंट से पूरा फ्रिक्शन होता जाता है, धीरे धीरे ये कार्टिलेजनस पैड डैमेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज दोनों से कम मिड वाला है, नोज और रिब्स इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आप एक कार्टिलेज का एग्जांपल मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम रिलेट कर पाओगे इसको, कि तुम्हें पता है एसोफेगस, दो नल, दो ट्यूब्स हैं अपने बकल कैविटी के बाद, दो ट्यूब्स हैं, एक ट्रैकिया, एक एसोफेगस। ठीक है, तो एसोफेगस जो है आपके उसमें कार्टिलेज नहीं है। तो इसका रीजन समझो, जो फूड पाइप है, मतलब विंड पाइप और फूड पाइप, तो फूड पाइप से फूड को जाना है, आप जब खा रहे हो तभी वहां पे जा रहा है। अगर ये शिंक कर गया है थोड़ा सा, ये जो सपोज ये पाइप है और ये पाइप है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अटैच रहता है, इस तरीके से समझो, लेकिन हम दो अलग अलग पाइप बता रहे हैं। ये ट्रैकिया वाली पाइप है, इसको ऐसे ही रहना है बेटा, और ये ऐसे ऐसे हो सकती है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी करती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है। जब फूड आएगा तो वो इसको खोलता जाएगा, ठीक है, और ये अपना फंक्शन करेगी, इसको कार्टिलेज की नीड नहीं थी। लेकिन अगर विंड पाइप अगर किसी वजह से, प्रेशर की वजह से, और ये शिंक कर गया तो जिंदगी गई। तो इसमें नेचर में यहाँ डेवलपमेंट में क्या दिया गया है, कार्टिलेज, और वो भी सी शेप का। ये क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ाएंगे हम आगे तुम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में। सी शेप कार्टिलेज, वाई सी शेप, क्योंकि बैक साइड में ये एसोफेगस से कनेक्टेड है। ठीक, सी शेप है कि आगे से इसको शिंक होने में, कोलैप्स करने में रोकती है, अदरवाइज एयर की सप्लाई, एयर इज लाइक हम सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये अगर शिंक कर गया तो आपका सांस सांस में इतना प्रेशर नहीं है कि वो अंदर जाके धक्का मार के खोलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कोलैप्स ना करे, ये स्पेस, ये डायमीटर हमेशा बना रहे, दैट्स वाई यहाँ पे कार्टिलेज की लेयर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे करेंगे बात। तो अब ये पटे तुम्हारा नी ज्वाइंट में दिख रहा है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहे हैं, एंड बीच में आपके कार्टिलेजनस पैड। तो विरला जो तुम कह रही थी वो चीज तुम्हें इस स्ट्रक्चर से एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो फ्रैक्शन में प्रिवेंट कर रहा है दैट इज द कार्टिलेज, अगर एक को आपको सेलेक्ट करना है। और बाकी ये सारे मूवमेंट और फ्रिक्शन से रिलेटेड ही मैकेनिक्स चल रही है, साइनोवियल फ्लूइड का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरे सब कोलैबोरेट वे में कर, क्लियर है? ठीक, फिर यहाँ पे साइनोवियल इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है, कार्टिलेज का पैड धीरे धीरे चला गया, तो दैट रिजल्ट इन आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उससे रिलेटेड है, कि नी के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गया, पेन हो रहा है उस तरह। अब ये इमेज है आपको एक दिख रहा है, मल्टीपल लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, एक्सटर्नल ईयर, नोज, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट, रिब्स में, देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क का दिखा रहा है, फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसमें यहाँ पे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखा रहा है जॉइंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, अभी उन सबसे में नहीं जाना है आपको। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज भी एक पूरा बॉक्स बनाता है, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। लैरिंग्स सुना होगा आपने, वॉइस बॉक्स, वो भी आपका कार्टिलेज से रिलेटेड है। तो मीन्स आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बॉडी में दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है बच्चा, तो तीन टाइप्स आप नोट डाउन करोगे, इलास्टिक, हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज। मोर फ्लेक्सिबल इज इलास्टिक, लिस्ट फ्लेक्सिबल इज फाइब्रो, एंड इंटरमीडिएट कौन रह गया आपका, हाइलिन। फॉर एग्जाम्पल भी नोट डाउन करके रखो, क्लियर है? तो कार्टिलेज
कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बोन्स और ब्लड देखेंगे। बस यहीं पे ओवर कर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है ना?